आज पूरे 5 दिन के बाद 3 दिन हमने चढ़ाई करी, उसके बाद फाइनली आज हमारे बाबा के दर्शन होने वाले हैं। और इस चीज़ का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत मिन्नतें, ठंडे पानी में नहाना, बर्फ़ जैसे पानी में नहाने के बाद हाथ पैर सुन्न हो जाना और बहुत सारी वादियों के साथ ये जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं अमरनाथ में यात्रा करने के लिए ना तो पैसे चाहिए ना ही कुछ और चाहिए, वहाँ चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ बाबा का बुलावा। आज हमारा ट्रैक का तीसरा दिन था और सुबह सुबह हम अपना बिना कुछ खाए पिए निकल गए थे इन वादियों के साथ, ये उम्मीद लेके कि आज हमारे बाबा के दर्शन फाइनली हो जाएंगे। और ये खूबसूरत वादियाँ। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो आप लोग? तो भाई आज हमारा डे 3 है और हम यहाँ से निकल रहे हैं और आज ही हमारे बाबा के दर्शन हो जाएंगे, जहाँ तक पूरी कोशिश है। ये पीछे वाला जो कैंप है, यहाँ पे हमने स्टे किया था रात में और सब के सब आगे निकल गए, मैं पीछे हूँ। यार जो मेरी क्रीम है ना, पता नहीं कौन सी क्रीम है पॉन्ड्स की, वो मैं नाक पे लगा रहा हूँ तो ना आंखों में लग रही है, मतलब बहुत आंसू निकल रहे हैं उससे। देखो मैं टीम दिखाता हूँ अपनी सारी, ये जा रहे सब लोग और इनका कैंप ये वाला था जिसमें ये रुके थे रात में। 2 कैंप लिए थे हमने क्योंकि हम 16 लोग हैं, तो उसी के हिसाब से हमने कैंप लिया था। और हम निकल चुके हैं पहाड़ों की वादियों में और वो लोग आपको पसंद ही आ रहे होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। और यहाँ पर शायद थोड़ी गाने की आवाज़ आएगी तो इग्नोर कर देना उसको, क्योंकि ये ठीक है। चलो अभी कुछ खाते पीते सबसे पहले। ट्रैक करने से पहले हमें कुछ ना कुछ खाना था, वो भी बिल्कुल लाइट, जैसे कि चाय और गर्म पानी हमेशा हम अपने साथ में रखते थे। और यहाँ पे कुछ ऐसे कैंप थे जिनमें फोल्डिंग थी, आप अपने अकॉर्डिंगली अपने अमाउंट के थ्रू जैसा आपको लेना है आप वैसा ले सकते थे। उसके बाद हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी आज की। ट्रैक के स्टार्टिंग में कुछ हमारे दोस्त अपना फेस देख रहे थे, कितना बर्फ़ से, मतलब कितनी ठंडी हवा से फट गया। और यहाँ पे हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमें कुछ भंडारे देखने को मिले और इन्हीं भंडारों में से किसी एक भंडारे में से हमें चाय पीनी थी, क्योंकि सुबह सुबह सिर्फ हल्का खाली पेट निकलते तो हमारे लिए चढ़ाई करना उतना ही आसान होता। देखो भाई, भोले बाबा की मूर्ति कितनी बढ़िया। आज हम कितने दिन में पहुंच जाएंगे, मतलब कितने दिन में पहुंच जाएंगे? आज हम 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे दर्शन के लिए। बस बाबा ऐसे धूप है ना, ताकि जो वहाँ पे नदी है ना, वहाँ पे हम नहा लें मजे से। अब चाय पीनी है, चाय वाय कहाँ पीनी है? हमने जिस भंडारे में कुछ भी थोड़ा बहुत खाया तो वहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार बाबा की मर्जी से कुछ ना कुछ चढ़ाया। सबने चाय पी ली। ये देखो इन सब लोगों ने चाय पी ली है। अब यहाँ से हमारी यात्रा चालू हो जाती है। चलो भाई। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं फर्स्ट टाइम सोचूंगा अमरनाथ बाबा के लिए और बाबा जी मुझे बुला लेंगे। गाइस मैं धीरे धीरे करके ट्रैवल व्लॉग स्टार्ट तो कर दिए हैं, लेकिन इतनी अच्छी जगह जाऊंगा ये मुझे नहीं मालूम था। तो यहाँ पे कौन कौन आना चाहता है आप लोग प्लीज़ एक कमेंट करके बताना। अगर ये वीडियो अच्छी रैंक पे गई तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। जिसने इस वीडियो में कमेंट करना है वो मैं भगवान जी से प्रेयर करूँगा कि भगवान जी उसे भी आप जल्दी बुलाना। यहाँ पे मिलते हैं ऊपर जाने के लिए घोड़े। बहुत लोग की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है चढ़ाई करने में, क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। जैसे कि हमारे नरेश भी थे, उनको प्रॉब्लम हो गई थी और उनके लिए हमने घोड़ा वहीं से करवाया था। और उसके बाद ये खूबसूरत नज़ारे और ये नदी। गाइस सच बोलूँ ना, ये नदी मतलब कश्मीर में जितनी भी नदी मेरे को दिखी थी वो भाई इतनी प्यारी थी, क्योंकि भाई ये नेचर जो है ना, मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं था, तो मैं एक्सेप्टेड नहीं कर पा रहा था कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। कितना मस्त व्यू पॉइंट है यार। ये व्यू पॉइंट ना यहीं कहीं भी होते हैं। मज़ा आ रहा है खड़े होने में, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और थोड़ा सुकून भी मिलेगा। ठंडी हवा का, गर्मी बहुत हो रही है, मैं ये भी उतार दूंगा और ये भी उतार दूंगा। पसीना आ रहा है, आपको दिख ही रहा है। जब चलते हैं तो बॉडी गर्म हो जाती है ना,
उसके बाद आ जाते हैं ये बादल। भाई इतने बादल ना, मैं दिल्ली से हूँ जैसे कि आपको पता है, और वहाँ पे ना ऐसे बादल देखने को मिलते ही नहीं है। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यू चल के आए थे ना, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं 5 मिनट का, फिर चलते हैं यहाँ से। चलो चलते हैं, क्योंकि आज ही हमें दर्शन करके उतरना भी है, तो उसी के हिसाब से हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी, और रात को 12 बजे तक उतर पाएंगे अगर हम टाइम से निकल रहे तो। ये ऊँची चढ़ाई पे करनी है, 9:05 हो गए हैं, ऊँची चढ़ाई करनी है ये वाली। देखते कितने मिनट में चढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, बीच बीच में बताता रहूँगा कितने मिनट हो गए, थोड़ा बहुत रेस्ट भी करूँगा, वरना मर जाऊँगा। सांस फूल, ये देखो मैं नरेशिया। फाइनली हम चढ़ चुके, देखो जहाँ तक हमें चढ़ाई करनी थी वो उतरना है। और ये हुआ हमारा सफ़र 9:48 पे, जिसमें हमने बीच में थोड़ा सा रेस्ट लिया, खीरा भी खाया, कम से कम 15 मिनट का रेस्ट लिया था वहाँ पे हमने। सांस फूल जाती है भाई। चलो चलते हैं। हमारे एक भाई हैं पप्पू भाई, बहुत हिम्मत कर करके आ रहे हैं। देखो सामने का व्यू पॉइंट भाई ऐसा है जैसे साक्षात भगवान वहाँ पे। देखो ये देखो यार, बहुत ही सुंदर। चलो भाई पप्पू भाई, तुम्हारी तारीफ कर दी मैंने थोड़ी सी। चलो अब यहाँ से हमें थोड़ा सा और चढ़ना है, उसके बाद फिर उतरना है ढलान में। चलो भाई, ये घोड़े वाले ना, गाइस यहाँ से कुछ ज़्यादा ही जाम है यार। श्री राधे श्री राधे। चलो गाइस चल दी अब। जय बोले कि हर महादेव। और इस वाले ट्रैक को करने में मज़ा बहुत आया। 3 दिन, अब नेक्स्ट ईयर और अलग तरीके से खींचड़ा भाई। देखो थोड़ा सा आगे चलने के बाद गाइस हमें यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि अब जैसे ही आप पहाड़ के उस तरफ मुड़ोगे आपको भवन के दर्शन होने वाले हैं। मतलब हम फाइनली बाबा के पास पहुँचने वाले थे, लेकिन यहाँ से भी हमारा जो ट्रैक था वो 3 किलोमीटर दूर का था। वो देखो भाई गजब भगवान, वो देखो
3 दिन की थकान जो हमारी थी ना, जैसे ही हमने भवन को देखा भाई साहब, वो थकावट कहाँ गायब हो गई हमें पता ही नहीं चला भाई। मतलब यकीन हो गया था कि हाँ अब दर्शन हो जाएंगे, वरना बीच बीच में इतनी ज़्यादा हिम्मत टूट रही थी ना कि भगवान जी स्पेशल उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम रजिस्ट्रेशन की लाइन में लगे हुए थे, जो वहाँ पे लाठियाँ पड़ रही थी पुलिस वालों की, उस चीज़ को देख के तो हमें ये लग रहा था कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। हाँ फाइनली भाई पहुंच गए। 3 दिन पता नहीं चला भाई, मेरे को तो नहीं चला पता, मजा आया। थोड़ा बहुत दर्द तो होता है ना यार, कुछ पाने के लिए दर्द सहना पड़ता है। जैसे जैसे हम भवन के पास जा रहे थे वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि हम कितनी जल्दी बस वहाँ पे पहुँच जाएं, लेकिन अभी भी हमारा ट्रैक पूरे 2 किलोमीटर दूर था और उसके बाद हमें नीचे जाके बर्फ़ से निकलते हुए पानी से नहाना था, जहाँ पे ना हमारी बहुत बुरी हालत होने वाली थी। अभी तक हमें आइडिया ही नहीं था कि वहाँ पे नहाने से क्या क्या हो सकता है। मैं तो आप लोगों से सिर्फ यही बोलूँगा कि वहाँ पे नहाने की बजाय नीचे 100 रुपये की बाल्टियाँ मिलती हैं गुनगुने पानी की, गर्म पानी की, तो आप उससे नहा कर आना, क्योंकि नीचे नहाना मतलब भवन के पास जाके नहाना थोड़ा रिस्की हो जाता है। और यहाँ पे हम बैठ चुके हैं, चले। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली थी क्योंकि खच्चर और हम अब एक साथ चल रहे थे और जो रास्ता था थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब था रास्ता। जितना ज़्यादा केयरफुली होकर चलते उतना बेस्ट था, क्योंकि जो छोटे छोटे पत्थर हैं यहाँ से हम फिसल रहे थे। भाई साहब जैसे ही मुझे ये गेट द्वार दिखा तो ऐसा लगा कि मतलब एक कोई सपना होता है ना, वो सपना देख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बहुत लोग के ड्रीम चलो होते हैं। जी फाइनली फाइनली देखो दरबार भी दिख रहा है वहाँ से, वो देखो। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे 2 अमर कबूतर हैं जिन्होंने भोले बाबा की अमर कथा सुनी थी। अब यहाँ पे आने के बाद ना मन में ये हुआ कि बस बाबा, क्यों आपके दर्शन तो बहुत छोटे से होंगे, लेकिन जो कबूतर हैं प्लीज़ उनके दर्शन करवा देना, क्योंकि कहते हैं जब कबूतर के दर्शन हो जाते हैं तो समझो साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए। वैसे तो मेरा मानना यह है कि मैं प्रभु की गोद में ही चल रहा हूँ, तो प्रभु ने ही बुलाया तो प्रभु के दर्शन ऑलरेडी होने ही हैं, लेकिन एक होता है ना मन की इच्छा। अभी तक जो कहानियाँ हमने दूसरों के मुंह से सुनी थी कि वहाँ पे 2 अमर कबूतर हैं जिनको भोले बाबा ने अमर कथा सुनाई थी और वो कभी भी नहीं मरेंगे, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी बर्फ़ पड़ती है भाई, और कोई नहीं होता वहाँ पे, उनको दाना पानी जो भी वो खाते हैं फिर भी वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि ये यात्रा तो सिर्फ 2 महीने के लिए होती है। और आप लोग बर्फ़ देख के आइडिया लगा सकते हो कि भाई कितनी फुट बर्फ़ है ये, और कितनी बर्फ़ गिरती होगी वहाँ पे नवंबर दिसंबर में, आप सोच सकते हो यहाँ पे। और जब पता चला तो भाई ऐसा लग रहा था कि बस दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। और मैं आपको बता नहीं सकता गाइस, लास्ट में फाइनली जैसे मैं शिवलिंग के दर्शन करके बाहर निकला था, आप आगे का व्लॉग देखो आपको पता चलेगा। और यहाँ पे ना पुलिस वाले बैठने नहीं दे रहे थे, रीज़न क्योंकि ये कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता था, मतलब पहाड़ गिर जाया करते थे। चलो हम बहुत रेस्ट कर लिया, अब हम निकल गए यहाँ से, ठीक है। माइक लगा हुआ ना, हाँ। अब वहाँ नहाएंगे, वहाँ पे फाइनली भवन के और करीब आ गए और यही नहाना धोना है हमें। और यहाँ पे भाई मौसम ना तुरंत पलट जाता है, तुरंत रास्ता जाना बंद। देखो पानी के पास पहुँच गए यार, पानी का बहाव बहुत तेज है और ठंडा भी पानी बहुत है, सब नहा रहे हैं सब।
पानी में सिर्फ 3 या 4 सेकंड रुकाऊंगा गाइस मैं, और उसी में मेरे सर की बहुत बुरी हालत हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी नाक से ब्लीडिंग हो जाएगी। मतलब इतना ठंडा, इतना चिल्ड पानी था। और कम से कम 10 मिनट तक तो मैंने अपने हाथ पैरों को बहुत अच्छे से मतलब रगड़ा, जिससे थोड़ी सी गर्माहट हुई। उसके बाद भी गाइस मैंने हार नहीं मानी। एक बार मेरा मन था कि मैं 5 डुबकी इसके अंदर लगाऊं, चाहे कैसे भी लगाऊं। चलो भाई, हम हो चुके हैं नहा धो के रेडी। ये देखो भाई, बहुत चिल बंदा, बहुत चिल। चलो चलो भाई, नहीं बहुत पास आ गए हम बाबा के। धीरे धीरे पास जा रहे हैं बाबा के। जय बम बम भोले। बहुत भीड़ है। देखो भाई, बर्फ और बर्फ से निकलता पानी। गाइस बहुत पास हो गए। यहाँ पे हमें फोन से मदद निकलेंगे। और अब बैग रखने की बारी आ गई हमारी, तो बैग रखेंगे अब। पूरे 2 घंटे लगे हमें दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, हमें नीचे उतरना है। तो सारे के सारे कपड़े पहने ना, इनको उतारने हैं। रास्ते में बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, गंदे हो जाते हैं। तो कपड़े चेंज कर लेते हैं दोबारा से, वो पुराने वाले निकल लेते हैं, लोवर टी शर्ट। अब हमारे यहाँ से जाने की बारी आ गई थी गाइस। 3 दिन लगे हमें दर्शन करने के लिए, चढ़ाई करने में, और पुलिस वालों के डंडे खाने के बाद भाई यहाँ से ना जाने की इच्छा थी नहीं। मतलब मन ही नहीं भर रहा था। मेरे को नहीं पता मैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइम कब आऊँगा, लेकिन इस वक्त ना मेरा दिल बहुत रो रहा था, क्योंकि मैं यहाँ से वापस जा रहा था। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो भाई कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।